हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 26 जून दिन गुरुवार है। वह हिंदी महीना आषाढ़ और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, किसानों के लिए बड़ी खबर है। मूंग उत्पादक किसानों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने 3,51,000 मीट्रिक टन मूंग खरीदी की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीदी की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले से किसानों को काफ़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि बीते कुछ महीनों से किसान इस मुद्दे पर आंदोलन कर रहे थे। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में मूंग और उड़द की खरीदी के लिए केंद्र सरकार ने एमएसपी पर खरीदी के लिए मुहर लगा दी है। इस दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस फैसले से केंद्र सरकार को वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ेगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। दोस्तों, मूंग और उड़द के लिए पंजीयन शुरू हो गए हैं। आप अपने नज़दीकी खरीदी केंद्र में जाकर के पंजीयन करवा लें और अपनी फसल को समर्थन मूल्य पर बेचें। दोस्तों, मध्य प्रदेश के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मानसून को लेकर बड़ा अपडेट आया है। मध्य प्रदेश में मानसून के आने के साथ ही लगातार बारिश हो रही है। उज्जैन में बीते 9 घंटों में 2 इंच बारिश हुई है। वहीं सतना में 1 इंच बारिश हुई है। वहीं नर्मदापुरम, छतरपुर के नौगांव और बालाघाट के मलाजखंड में भी आधा इंच बारिश हो गई है। इसके अलावा भोपाल, बैतूल, गुना, जबलपुर, राजगढ़, दमोह, मंडला, सागर, उमरिया, शाजापुर, आगरमालवा, सीहोर, रतलाम और शिवपुरी में भी बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 27 जून तक यानी अगले 72 घंटों में मध्य प्रदेश के कई इलाकों में अति भारी से भारी बारिश की संभावना है। आपको बता दें कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ के सक्रिय होने के कारण प्रदेश भर में बारिश का प्रभाव जारी रहेगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश के एक स्कूल में 4 बच्चों को पढ़ाते हैं 2 शिक्षक। ये कैसी व्यवस्था है? एमपी के बालाघाट जिले के वनग्राम सोनेवानी के शासकीय प्राथमिक स्कूल की स्थिति राज्य के शिक्षा तंत्र की एक अलग तस्वीर पेश कर रही है। यहाँ स्कूल में 4 छात्र पढ़ रहे हैं, जबकि इन 4 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए 2 शिक्षक तैनात हैं। इस छोटे से स्कूल में प्रति छात्र पर लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। वहीं लोक शिक्षण संचालनालय ने मई 2025 में अपने पोर्टल को अपडेट किया। इसमें मध्य प्रदेश के कई स्कूलों में शिक्षकों की स्थिति को बताया गया है, जिसमें प्रदेश के कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी है तो कई स्कूलों में एक ही शिक्षक से काम चल रहा है। बालाघाट के वनग्राम सोनेवानी में स्थित सरकारी स्कूल में पिछले 12 वर्षों से बच्चों की संख्या बहुत कम है। यहाँ बच्चों की छात्र संख्या दहाई तक नहीं पहुँची है। वर्तमान में 2025-26 के शैक्षणिक सत्र में सिर्फ 4 बच्चे पंजीकृत हैं। बताया जा रहा है कि ये दोनों शिक्षक इन 4 बच्चों को बहुत ही गंभीरता से पढ़ा रहे हैं। कक्षा पहली में 1 बच्चा है, कक्षा दूसरी में 2 बच्चे और कक्षा तीसरी में 1 छात्र है। कक्षा चौथी तथा 5वीं में कोई भी विद्यार्थी नहीं है। ये है प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था। दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग में जल्द शुरू होगा प्रमोशन का दौर। मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग में ई अटेंडेंस सिस्टम लागू किए जाने के बाद शिक्षकों के विरोध को देखते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि यह नियम पूरे विभाग पर समान रूप से लागू रहेगा। मंत्री जी ने कहा कि चपरासी से लेकर डीओ तक सभी को ई अटेंडेंस लगानी होगी, तभी उनका पेमेंट बनेगा। हालांकि शिक्षक संगठनों ने इस नियम के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसे लेकर राज्य शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री से मिलने वल्लभ भवन भोपाल पहुंचा था। इस मुलाकात में अन्य समस्याओं को भी उठाया गया, जिनमें अनुकंपा नियुक्ति, पदोन्नति, क्रमोन्नति और अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण। इस मुलाकात के बाद मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि ई अटेंडेंस प्रणाली से पीछे नहीं हटा जाएगा। चाहे कर्मचारी हो या फिर अधिकारी, सबको इसका पालन करना होगा। इस डिजिटल सिस्टम का उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। वहीं प्रदेश में सितंबर से स्कूल शिक्षा विभाग में नए नियमों के अनुसार पदोन्नति प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी, ताकि शिक्षकों को प्रमोशन मिल सके। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर आया है बड़ा अपडेट। इस बार किसानों के बैंक खातों में लेट आएगी किसान निधि की 20वीं किस्त। दोस्तों, देश के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस 20वीं किस्त में देरी हो रही है। दरअसल इसकी वजह भी सामने आ गई है। यदि पिछली 3 किस्तों की जारी करने की तारीख को देखा जाए तो हर बार प्रधानमंत्री मोदी बड़े इवेंट में इस किस्त को जारी करते हैं, लेकिन इस महीने ऐसा कोई खास इवेंट नहीं है। इसके अलावा एक बार जुलाई माह में भी किसान सम्मान निधि की किस्त किसानों के खातों में डाली गई थी
और वह समय जुलाई 2023 था। कोई बड़ा इवेंट न होने के कारण इस बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त देरी से आएगी, अर्थात यह किस्त जुलाई में आ सकती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में लव जिहाद को रोकने के लिए डीजीपी ने सख्त प्लान बनाया है। दोस्तों, आपको बता दें कि डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, जो राजधानी भोपाल में बैठता है। मध्य प्रदेश पुलिस को लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी कैलाश मकवाना ने भोपाल पुलिस कमिश्नर सहित आसपास के जिलों के कमिश्नरों को कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान कड़े निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने स्पष्ट किया कि लव जिहाद की घटनाओं को रोकना पुलिस की बड़ी प्राथमिकता होगी। इसके लिए उन्होंने कहा कि हर कॉलेज तथा स्कूल में नोडल अफसर तैयार किया जाएगा। यह पुलिस और कॉलेज प्रबंधन के बीच सेतु का काम करेगा। यह अफसर कॉलेज में होने वाली किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट पुलिस तक पहुंचाएगा। डीजीपी ने पुलिस कमिश्नरों से कहा कि हाल ही में युवतियों को पहचान छुपाकर प्रेम जाल में फंसाने की कई शिकायतें सामने आई है, जिसके लिए अब पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी होगी। वहीं उन्होंने कहा कि गुमशुदा नाबालिग बालिकाओं के मामले में भी विशेष अभियान चलाया जाए, इससे इन लड़कियों की जल्दी से खोज की जा सके और उन्हें सुरक्षित किया जा सके। इस प्रकार लव जिहाद पर डीजीपी ने सभी पुलिस कमिश्नरों को सख्त निर्देश दिए हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में ग्राम रोजगार सहायकों की नौकरी जाने का खतरा बन रहा है, क्योंकि हर साल होगा अब इनका मूल्यांकन। मध्य प्रदेश में रोजगार सहायकों का अब हर साल मूल्यांकन होगा और यह मूल्यांकन काम के आधार पर होगा। इस मूल्यांकन में 60 अंक लाने होंगे। यदि इससे कम अंक आए तो नौकरी गंवानी पड़ सकती है। यह ऐलान पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने किया है। उन्होंने कहा कि गाँवों के विकास में रोजगार सहायकों की भूमिका को और प्रभावी बनाने के लिए ग्राम रोजगार सहायक मार्गदर्शिका लागू कर दी गई है। मार्गदर्शिका में रोजगार सहायकों के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। इसमें जॉब कार्ड निर्माण, मजदूरी भुगतान, कार्यों की जियो टैगिंग और शासन की योजनाओं के समन्वय तक की जिम्मेदारी शामिल है। अब रोजगार सहायकों को मार्गदर्शिका के अनुसार काम करना होगा और हर साल परीक्षा भी देनी होगी। उसमें 60 अंक लाने होंगे। यह परीक्षा लिखित होगी। इस लिखित परीक्षा में 60 से कम अंक आए तो नौकरी भी जा सकती है, इसलिए सावधान हो जाएं। दोस्तों, एसबीआई ग्राहकों के लिए जारी हुआ है बड़ा अलर्ट। यदि आपका बैंक खाता भारतीय स्टेट बैंक में है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने अलर्ट जारी किया है। अब हर दिन सुबह सुबह कुछ मिनटों के लिए एसबीआई की नेट बैंकिंग सेवाएं बंद रहेंगी। ग्राहक इस दौरान लेन देन नहीं कर पाएंगे, इसलिए ग्राहकों को सही समय पर जरूरी काम करने की सलाह दी जाती है ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। एसबीआई के ऑफिशियली वेबसाइट के मुताबिक रोजाना सुबह 4:45 बजे से लेकर 5:45 बजे तक 3 से 4 मिनट तक नेट बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी। इस दौरान उतार चढ़ाव हो सकता है। बैंक ने यह घोषणा नियमित रखरखाव को ध्यान में रखते हुए की है। इस दौरान सिस्टम के प्रदर्शन को और भी बेहतर करने पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा सॉफ्टवेयर में जरूरी अपडेट किए जाएंगे, मेंटेनेंस भी किया जाएगा और सुरक्षा भी बढ़ाई जाएगी ताकि ग्राहकों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।